कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए अंतरिम बजट पेश किया और यकीन मानिए कि इस बजट में इतने जीरो हैं कि कंगाल पाकिस्तान शायद गिन ही ना पाए। लेकिन फिर आईएमएफ और दूसरे देशों से मिलने वाली खैरात पर जिंदा पाकिस्तान ना तो कश्मीर पर प्रोपेगेंडा खत्म करने से बाज आता है और ना ही आतंकवाद का रास्ता छोड़ने के लिए तैयार है, वो भी तब जबकि वो ये जानता है कि उसकी इस आतंक परस्त नीति ने देश का दिवाला निकाल दिया है और उसकी थू-थू पूरी दुनिया में होती है। और इसीलिए अब संसद ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। लोकसभा के विदेश मामलों की कमेटी ने भारत सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी है और इस रिपोर्ट में सरकार से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर ध्यान देने और कड़ा एक्शन लेने की जरूरत बताई है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पाकिस्तान न सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है बल्कि भारत से सटी हुई सीमा पर हालात बिगाड़ने में भी जुटा हुआ है। कमेटी ने यह कहा कि भारत सरकार को डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हुए पड़ोसी मुल्क की आतंक परस्ती को एक्सपोज करना चाहिए और पाकिस्तान के आतंक कनेक्शन को दुनिया के सामने रखना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जमीनी रास्तों का नहीं बल्कि समुद्री रास्तों का भी इस्तेमाल कर रहा है और भारत को अपनी सीमाओं की सुरक्षा और मजबूत करनी चाहिए। काउंटरिंग ग्लोबल टेररिज्म एट रीजनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स नाम की इस रिपोर्ट में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों से गहरे रिश्तों के बारे में भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में यह कहा गया कि देश की सुरक्षा और पाकिस्तान की आतंकी साजिशों को नाकाम करने के लिए पाकिस्तान के ऐसे आतंकी नेटवर्क को तबाह करना ही होगा। इसके अलावा इस रिपोर्ट में भारत की आतंक से जंग के बारे में भी लिखा गया है। रिपोर्ट यह कहती है कि भारत 3 दशकों से भी ज्यादा वक्त से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का पीड़ित रहा है और आज इससे निपटना जरूरी है।